नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में, जहां मैं आज आप लोगों को एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं कि अगर आपको रात के समय बगीचे यानी गार्डन में घूमने का शौक है तो आज से आप डरने लगेंगे। तो ये कहानी है आज से कुछ 18 साल पुरानी, जहां ये घटना घटी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जो आज से 18 साल पहले घटी। तो एक यहाँ पे इस गांव में एक जॉइंट फैमिली रहती थी, जो जिसमें थे माता पिता, दो भाई जिनका नाम था गौरव और सौरभ। जो सौरभ था वो बड़ा भाई था और जो गौरव था वो छोटा भाई था। तो क्या होता है, इनकी दिनचर्या आम थी। मतलब दोनों भाई हमेशा अपने खेत में जाया करते थे। वहाँ उनकी खेती वगैरह करके वो शाम के टाइम रात के टाइम अपने घर आ जाया करते थे। रात के टाइम वो कुछ उस समय तो ज़्यादा जल्दी सो जाते थे लोग, तो वो जल्दी ही 7 बजे तक आ जाया करते थे। तो एक दिन क्या होता है कि जो उनके गांव में मूसलाधार बारिश होना शुरू हो जाती है, मतलब बहुत तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। तो क्या होता है कि जो गौरव था, जो छोटा भाई था, वो तो आज घर पे ही रुका था। लेकिन जो सौरभ था, जो बड़े भाई थे, वो जाना चाहते थे बाहर, खेत में बाहर जाना चाहते थे अपने अपनी खेती का करने, क्योंकि उनको अपनी फसलें काटनी थी। तो उनकी माँ का जो आज मन था, वो कुछ झिझक रहा था कि वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा जाए खेत में, आज खेती करने जाए। तो वो अपने बेटे सौरभ को बहुत बोलती है कि बेटा तू आज मत जा, लेकिन सौरभ उनकी कोई बात नहीं सुनते। तो सौरभ जी वहां से फिर चले जाते हैं अपने खेत में। तो आज जो बारिश होने लग रही थी, वो उनके जाने के बाद शुरू हुई थी बारिश। तो जब वो वहां से निकलने ही वाले थे, उससे कुछ 15-20 मिनट पहले बारिश शुरू हो गई थी और बारिश फिर धीरे 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 काफी तेज हो गई। तो उन्हें लगा कि आज शायद वो घर नहीं जा पाएंगे, उनको अपने खेत में ही रुकना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। बारिश थोड़ी देर बाद, आधे कुछ घंटे बाद रुक जाती है। तो जब बारिश बंद होती है तो सौरभ जी सोचते हैं कि चलो अब वो अपने घर के लिए निकले। तो वो अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तो रास्ते में आज उनको आने में कुछ बज गए थे, 10, साढ़े 10 बजे का टाइम हो गया था रात के। तो जब वो वापस घर आ रहे थे, तो वो तो ऐसे ज्यादा चीजों से ज्यादा घबराते नहीं थे, भूतिया वगैरह चीजों से वो ज्यादा इसमें बाध्य थे, लेकिन घबराते नहीं थे। तो क्या होता है, जब वो रास्ते में से आने लग रहे थे, तो उनको पीछे से किसी के ऐसे पुकार आई, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा है उनको। तो पहले तो वो उनको लगता है कि उनका वहम होएगा, वो पीछे मुड़ के नहीं देखते। तो फिर जब वो और आगे जाने लगते हैं, तो वापस से उनको आवाज आती है कि बचाओ बचाओ, ऐसी कि बचाओ मुझे बचाओ, ऐसी आवाजें आना शुरू हो जाती है। तो वो पीछे मुड़ के देखते हैं, उनको लगता है कि सही में किसी को मेरी जरूरत है। तो वो पीछे मुड़ के देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तो वो और घबराने लग जाते हैं। पहले वो घबरा नहीं रहे थे, वो थोड़ा बहुत घबराने लग जाते हैं कि उनको लगा कि ये कौन है, कौन आवाज लगा रहा है। तो लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करते, वो सीधा सीधा चलने लगते हैं। तो वो जब जाने लग रहे थे, तो उनको पीछे से उनके भाई गौरव की आवाज है, जो उनका छोटा भाई था, उसकी ही आवाज है। तो वो गौरव की आवाज कहता कि हे अरे सौरभ भैया। तो सौरभ जी को लगता है कि जो गौरव है वो अब रात काफी हो गई है, इसलिए क्या पता शायद तक वो मुझे खेत में लेने आया हो, लेकिन मैं उससे पहले ही निकल लिया हूँ, वो शायद दूसरे रास्ते से आया हो। जो जिस रास्ते से जा रहे थे वो था शॉर्टकट, और जो उनको लगा कि वो गौरव जो है वो लंबे रास्ते से आया होगा, लॉन्ग कट से आया होगा। तो वो पीछे मुड़ के देखते हैं, लेकिन तब भी वहां कोई नहीं होता। और उनको ये आवाज ऐसी लगी थी जैसे कि बस उससे थोड़ी सी ही पीछे है वो उनका भाई गौरव, थोड़ी सी ही पीछे है। तो उनको फिर उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो घबरा गए, क्योंकि वहां कोई भी नहीं था। तो अब उनको समझ में आ गया कि जो गांव के लोग जिस छलावे के बारे में बात करते हैं, ये पक्का उसी का जाल है। वो उनको पता था कि अगर मैं घबराऊंगा
तो जो ये छलावा है वो मेरे ऊपर हावी हो जाएगा, जो भी ये आत्मा है, चाहे छलावा है चाहे कोई भी है, वो मेरे ऊपर हावी हो जाएगी। तो अगर मैंने कोई मतलब मैंने दिखाया कि मैं डर गया हूँ, तो वो उसके ऊपर हावी हो सकती है। तो सौरभ जी बिना कुछ रिएक्ट किए वापस चलने लगे। तो वो आगे जाते हुए जो बगीचे के बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था, वो बगीचा आता है, तो वो और घबरा जाते हैं, क्योंकि जो ये बगीचा था वो बल्कि लोग और ज्यादा इसको मानते थे, ज्यादा भूतिया, ना कि इस छलावे से कम डरते थे, इस बगीचे से ज्यादा डरते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि इस घर में, इस बगीचे में, सॉरी, यहाँ पे जिसका ये बगीचा है, जिस बूढ़े आदमी का ये बगीचा है, वो अपने पूरे खानदान में, मतलब उसके घर में कोई भी नहीं था, कोई जना नहीं रहता, सिर्फ वो अकेला था। उसकी जो बीवी थी, उसकी आत्मा इस बगीचे के अंदर अभी भी घूमती है। गांव वालों के अंदर ही ऐसा कुछ था, मतलब ऐसी अफवाह फैलाई गई थी, मतलब अफवाह नहीं, मतलब क्या पता सच ही हो। तो क्या होता है, वो और फिर आगे जाने लगते हैं। तो जब बगीचे के जो मेन गेट था बगीचे का, उसका थोड़े से आगे ही जाते हैं, तो उन्हें फिर से मदद की पुकार आती है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करते। लेकिन इस बार फिर दूसरी बार फिर से आवाज आती है जोर से कि बचाओ बचाओ। तो फिर वो उनको लगता है कि नहीं, सच में कोई दिक्कत में है, मुझे जाकर देखना चाहिए। तो वो बगीचे के अंदर घुस जाते हैं। तो बगीचे के अंदर जाकर वो काफी ढूंढते हैं कि कौन मुसीबत में है, कौन। बच्चे की उनको आवाज आई थी कि बच्चा, उनको कोई बच्चा पुकार रहा है। तो उनको लगा था कि क्या पता कोई बच्चा आया हो, फल के लालच में, आम के लालच में आम तोड़ने आया हो। तो उनको लगा कि चलो मैं देख लेता हूँ, क्या पता वो बच्चा फंस गया हो यहाँ पे। तो वो उस बगीचे में जाते हैं, वहां पे काफी देर तक ढूंढते हैं, 10-15 मिनट तक ढूंढते हैं, लेकिन उनको कोई भी नहीं मिलता। तो उनकी घबराहट और ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो और कुछ ना सोचते हुए भागते हुए सीधा अपने घर में जाते हैं। वो उनका घर से बगीचा थोड़ी दूर था, लेकिन वो भागते हुए जाते हैं और सीधा अपने घर में जाकर रुकते हैं। तो जब वो घर पर पहुंचे तो ना ही उन्होंने कुछ खाया ना ही कुछ, वो सीधा जाकर सो गए। तो जब सोए, उनको इतना खराब सपना आया, मतलब ये तो मेरे को पता नहीं कि सपना क्या है, लेकिन इतना खराब सपना था कि वो एकदम चिल्ला के उठते हैं कि जैसे कोई औरत, थोड़ा बहुत मुझे याद है, मतलब सपना उनका, उन्होंने जो बताया था कि जो औरत है, कोई औरत इतनी खराब चेहरे वाली बगीचे के अंदर ही उनका गला घोटने लग रही है। तो वो उठते हैं, तो वो सुबह उठते हैं तो चिल्लाकर उठते हैं। और जब वो रात में घर आए थे, तब उनका तो थोड़ा सा पेट दर्द होना शुरू हो गया था। उनके घर पे आते ही, मतलब उनकी तबीयत खराब शुरू हो गई थी, पेट दर्द होना शुरू हो गया था। फिर अगले दिन से उनको बुखार वगैरह सब चढ़ गया, सर दर्द होने लग गया, बहुत कुछ उनके अच्छे एकदम बिस्तर से ही मतलब पकड़ लिया उन्होंने। तो जब पहले तो घर वालों को लगा कि नॉर्मल ये सर्दी जुकाम, मतलब नॉर्मल फीवर वगैरह होगा, तो वो डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर को दिखाया। लेकिन जब डॉक्टर से भी ठीक नहीं हुए, तो बाद में उनको पता चला कि जब जो सौरभ जी थे, वो अपने घर से चीख कर भाग जाते रहे, मतलब कहीं भी कि जैसे वो लेटे हुए हैं ऐसे चीखे और भाग गए, घर से बाहर भाग गए। तो जो उनके गौरव और सौरभ के जो सबसे बड़े भाई थे, जो इनके जॉइंट फैमिली में नहीं रहते थे, जो थोड़ी सी घर से उनके थोड़ी सी दूर एक दूसरे घर में रहते थे अपने परिवार के साथ, तो वो उनका नाम क्या था, हाँ, उनका नाम था विजय। तो विजय जी ने कहा कि ये जो इसके हुआ है सौरभ के, ये कोई मेडिकल साइंस वाली बीमारी नहीं है, इसे पक्का कोई ऊपरी हवा लग गई है। तो उन्होंने कहा कि इसे कोई तांत्रिक या बाबा को दिखाइए। जो उनके गांव के पास ही एक तांत्रिक बाबा रहते थे, तो वो तांत्रिक बाबा के पास उन्हें ले गए। तो वहां पे जाकर उन्होंने देखते ही, तांत्रिक बाबा ने सौरभ जी को देखते ही बता दिया कि इसके ऊपर एक औरत की आत्मा का साया है। तो जो उन्होंने कहा कि ये औरत तुम्हारे गांव में ही घूमती है, ये जिस अपने रास्ते से आता है वहीं पे उस औरत ने उसे
मतलब किया है, वश में किया है अपने। तो घर वाले कहने लगे कि बाबा, हमारे गांव में तो छलावे की ज़्यादा अफवाह वो फैली हुई है बात, कि छलावा घूमने लग रहा है, कोई औरत की आत्मा की तो बात ही नहीं हुई। वो कहते कि क्यों नहीं हो सकती, अगर छलावा हो सकता है कि तो औरत की आत्मा भी तो हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि घर वालों ने कहा कि बाबा तो हम क्या करें। तो बाबा जी कहते कि तुम एक काम करो, जो तुम्हारे घर में ही तुम अपनी कोई मोटी रोटी बनाओ, और जैसे पुराने के ज़माने में गांव में अच्छे से पीसते थे ना, जो पुदीने की चटनी, वो अच्छे से पीसो। पुदीने की चटनी हाथ से जो पीसते थे पूरा पहले की औरतें, वो अच्छे से पीसो, और वो दोनों रोटी में अच्छे से लपेट कर उस रोटी को उस औरत की कब्र के ऊपर रख के आ जाओ। और ये ध्यान रखना कि जो भी जाए वो वहां पे जाकर अपनी सिर्फ रोटी रख कर आए, वापस पीछे मुड़कर ना देखे, चाहे किसी की भी आवाज आए या कुछ भी हो, वापस पीछे मुड़कर ना देखे। तो जब वो तो ये जो काम था, ये सौरभ जी के छोटे भाई गौरव जी ने ही अपनाया। तो वो कहने लगे कि मैं ही जाऊंगा। वो कहने लगे कि उन्होंने ये जिम्मा उठाया और कहने लगे कि मैं ही जाऊंगा और मैं ये रोटी वहां पे उसकी कब्र पे रख के आऊंगा। तो वो वहां पहुंचे और वो रात में वहीं पहुंचे। तो उन्हें पता था कि ये जो औरत है, मतलब अपने वश में कर लेती है किसी इंसान को, मतलब कोई भी आत्मा होती है, वो उस इंसान को पता होता है कि मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना, लेकिन वो वश में आ जाता है, इसलिए वो पीछे मुड़कर देख लेता है। तो इसीलिए गौरव जी जाते हैं वहाँ पे रात में ही वहाँ पे 12 बजे से जाते हैं और वहाँ रोटी रखकर आ जाते हैं। तो उन्हें भी जैसे सौरभ जी को पीछे से आवाज आई थी इतनी, वो ही उनको आवाजें आती हैं, लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देखते, वो अपने आप को कंट्रोल रखते हैं। तो ऐसे ही कर कर वो फिर आ जाते हैं। तो फिर सौरभ जी कुछ दिनों बाद एकदम ठीक ठाक हो जाते हैं, वापस अपने खेत में जाने लग जाते हैं। तो ये जो कहानी थी, ये मुझे मेरे एक दोस्त ने बताई, जो मतलब उनके थोड़े दूर के रिश्तेदारों के साथ ये घटना घटी। तो शुक्रिया दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। मेरे थोड़ा सा जुकाम हो रखा है, इसलिए नाक मेरी बंद पड़ी है, इसलिए थोड़ी आवाज़ मेरी अजीब सी हो रखी है। तो शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और अगर ऐसी वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा यूट्यूब इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे वीडियो में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप चेक कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।